Hello friends, myself Sarika and from today I am going to make videos on 12th accounts all the topics from basic to advanced। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी एजुकेशन से रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट 12th accounts from the basic to the advanced। If you are interested, so please like and subscribe my channel। So let's begin from my first topic, that is the basic terms in accounts, which is much important to understand account subject। So let's start। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हम लोग उसका मतलब समझेंगे, देन हम लोग आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मीन्स जो भी जैसे कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वो अपने डेटा को रिकॉर्ड करती है, जो भी उनका एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, वो सब वो क्या करती हैं, एक रिकॉर्ड उसका बनाती है। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में वो सबका रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग बोला जाता है। So what is accountancy? Accountancy is the practice of recording, classifying and reporting on business transaction for a business। Means जो अकाउंटेंसी है वो क्या, जो भी डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करना, उसको अच्छी तरह से क्लासीफाई करना कि ताकि वो अच्छे से समझ में आए एंड जब भी ज़रूरत हो उसकी तब वो हमारे काम में आए। और जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बिज़नेस को रिपोर्ट करना, उनको बताना कि ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और इसके बाद आप ये मतलब आगे जो भी आपको डिसीजन लेने हो वो आप ले सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो फीडबैक देते हैं कि मतलब कैसे मतलब कितना आया है, जो भी गुड्स प्रोडक्ट जो मंगाते हैं वो कितना आया है, कितना गया है, उसके हिसाब से आगे का वो जो भी काम रहता है उसके ऊपर वो लोग डिसीजंस लेते हैं। एंड जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर हम लोग का जो रहता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। तो मतलब ये अकाउंटेंसी, ये जो बुक कीपिंग है किस लिए मेंटेन की जाती है, ताकि जो भी हमारे पूरे साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब जानने के लिए हम ये बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं। हमने अभी जान लिया बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। अब फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितने भी टर्म्स है जो हमें यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ कैपिटल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज एंड वॉट एवर इट इज़। जैसे कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो या छोटी भी, अगर हम लोग को कोई भी अपना एक खुद का बिज़नेस खोलना है तो उसके लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। और जो हमें कोई भी एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो स्टार्टिंग में लगाता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो पैसा लगाता है अपने बिज़नेस में, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए एट द स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी थिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो स्टार्टिंग में जो भी अपने बिज़नेस का स्टार्टअप करने के लिए वो बिज़नेस में लाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। सो द अमाउंट और कैश ब्रॉट इन by the partner to manage business activities is termed as capital। The next term is depreciation। You know about depreciation? depreciation किस पे लगता है? assets पे होता है। तो asset क्या होता है? asset जो भी कंपनी जो भी हमारा सामान होता है, जैसे कि फर्नीचर कोई भी हो गया, कोई फ़ैन, जैसे ब्रांच हो गया, ये सब क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। असेट्स जिसका मतलब कंपनी के लिए वो एक टूल की तरह काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ब्रांच हो गए, कोई भी क्लासेस है उसमें अगर ब्रांचेस नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट्स आएंगे तो बैठेंगे किस पे? तो इससे अगर ब्रांचेस नहीं रहेंगे तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो कस्टमर्स रहेंगे वो ख़राब होते हैं। तो अगर वो असेट्स नहीं लाएंगे अपनी कंपनी में तो वो जो कंपनी है वो अच्छे से मतलब उनका बिज़नेस अच्छे से नहीं चलेगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स ख़राब हो सकते हैं। तो फिर असेट्स क्या होती है? ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए फॉर दी बिज़नेस।
और कोई भी असेट हो या चाहे कुछ भी हो, कोई भी सामान हो, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, उसके बाद उसके बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, कम होती रहती है। जैसे कि कोई भी सामान प्रोडक्ट या कुछ भी हम लोग लाते हैं, उसकी जो वैलिडिटी होती है कुछ ही साल तक होती है, कुछ ही महीने तक होती है। तो किसी भी असेट की वैल्यू कम होना उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन असेट डिक्रीजेस ओवर अ टाइम ड्यू टू यूज, wear and tear or obsolescence. This decrease is measured as depreciation. तो मतलब जो भी असेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है उसी को जो मेज़र करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। In short, we can say that reduce in the value of fixed asset is called the depreciation. So the next term is drawing. कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, वो अगर कुछ भी सामान, प्रोडक्ट या फिर कुछ भी अपने बिजनेस से लेकर जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। इफ़ कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम बिजनेस फॉर डोमेस्टिक और पर्सनल यूज़, इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। वही मतलब है इसका कि अगर कुछ भी कैश हो चाहे कोई भी गुड्स हो, विड्रॉ मतलब निकालना, अगर कोई भी पार्टनर वो अपने बिजनेस में से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ डेटर। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट जो भी ग्राहक होते हैं या कस्टमर्स होते हैं जो कंपनी के या फिर कोई भी बिज़नेस के, उनको क्या बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड में हम लोग बोलते हैं डेटर। तो डेटर क्या होता है, डेटर इज़ अ कंपनी और इंडिविजुअल हु ओज मनी। तो डेटर और अकाउंटिंग के लैंग्वेज में डेटर को क्या बोला जाता है, जैसे कि हमारा कोई एक छोटा सा बिज़नेस है, हमारे दुकान पे कस्टमर्स आते रहते हैं और उसमें से जो कुछ कस्टमर्स हैं वो डेली आते हैं और वो हमसे एक दिन क्या मांगता है, उधारी मांगता है कि मैं नेक्स्ट डे आपको पे कर दूंगा। तो वो जो उसका जो हम लोग अकाउंट खोलेंगे वो क्या होगा, एक डेटर के नाम पे खुलेगा। तो वो जो कस्टमर रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, डेटर रहेगा, क्योंकि उसको हमें पैसा पे करना उसको बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर। क्रेडिटर जो है ये डेटर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट डिफरेंट है ये। जैसे कि डेटर में हम लोग को जो कस्टमर था वो हमें पे करता पैसा, लेकिन जो क्रेडिटर है वो हमें उनको पे करना रहे। सो द क्रेडिटर इज़ एन इंडिविजुअल, business or any entity that is owed money because they have provided a service or good or loaned money to another entity। मतलब कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस या फिर कोई अदर एंटिटी हो जिसको हमें पैसा देना है, हमें उनको पैसा देना है क्योंकि हमने उनकी सर्विस या फिर कोई भी गुड या प्रोडक्ट उनसे लिया है, तो उसके बदले हमें उनको कुछ जो हमने मतलब जितना भी हम लोग ने प्रोडक्ट लिया है उसका कुछ अमाउंट हम लोग ने पे नहीं किया होगा, तो उसको पे करना, इसलिए वो हमारे लिए क्रेडिटर है और हम उनके डेटर हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ गुडविल। गुडविल इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मीन्स जो भी बिज़नेस है उसकी मार्केट में कैसी रेपुटेशन है, कैसे वो बिज़नेस अच्छा है कि बुरा है, वो उसके काम पर डिपेंड करता है। तो जैसा वो काम करेगा उसके हिसाब से उसकी जो गुडविल है वो बढ़ती है। जैसे कि कोई भी ब्रांड हो गया, वो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, वो उनकी गुडविल बहुत अच्छी रहती है, इसलिए वो ब्रांडेड है। तो उस हिसाब से जो गुडविल होता है क्या रहता है, बिजनेस की रेपुटेशन होती है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल मीन्स जिसको हम छू नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसे इंटेंजिबल बोला जाता है। और गुडविल क्या होता है, एक इंटेंजिबल असेट होता है। इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अ कंपनी, ब्रांड नेम, सॉलिड कस्टमर बेस, good customer relations, good employees relation and any patents or proprietary technology represent some example of goodwill। ये सारे examples है goodwill के। ये सब चीज़ों को मिलाकर ही एक प्रॉपर मतलब अच्छा goodwill बनता है मार्केट में। तो कंपनी का ब्रांड नेम कैसा है, उसके जो कस्टमर है वो क्या, सॉलिड कस्टमर बेस, उसका कंपनी के जो रिलेशंस है वो कस्टमर से कैसे हैं, ये सब को देखते हुए गुडविल क्रिएट होता है।
सो द नेक्स्ट टर्म इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट हम लोग अभी आप अपनी 12th की अकाउंट्स की बुक देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फाइनल अकाउंट। ये जो बैलेंस शीट है उसी में तैयार की जाती है, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं। एक साइड एसेट होता है, दूसरे साइड लायबिलिटी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर डेट। ये क्या हमें बताता है कि जो बिजनेस की पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन को ये क्या करता है, बताता है बैलेंस शीट। ठीक है, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगी उस समय। ये बस इतना याद रखिए कि जो भी ये क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट है असेट्स और लायबिलिटीज़ का। नेक्स्ट टर्म इज़ प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, वो अगर कोई भी काम करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव यही रहता है कि वो प्रॉफिट कमाए जो वो काम कर रहा है उससे। तो ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज़ द मनी अर्नड बाय अ बिजनेस व्हेन इट्स टोटल रिवेन्यू एक्सीड्स इट्स टोटल एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि मतलब टोटल एक्सपेंस में से जब टोटल रिवेन्यू मीन्स इनकम, एक्सपेंस मीन्स खर्चा, तो एक्सपेंस में से जितने भी एक्सपेंस खर्चे हों उसमें से जितनी भी इनकम आई है उसको माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। वो नेट प्रॉफिट होता है बिजनेस का। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ लॉस। देखो, जैसे बिज़नेस है तो बिज़नेस बहुत रिस्की होता है, उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें लॉसेस भी बहुत होते हैं। तो लॉस क्या होता है? अ लॉस इज़ एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रिवेन्यूज़। जैसे कि मैंने प्रॉफिट में बताया, टोटल एक्सपेंस में से रिवेन्यू को माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो और रिवेन्यू कम हो तो उसमें जो भी डिफरेंस आता है तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड, जो भी नुकसान होता है कंपनी को, वो उसका क्या होता है? विच इज़ वेरी नॉर्मल इन एनी बिजनेस। जो भी कुछ डेटर्स, कुछ भी कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हम इतने दिन बाद पैसे दे देंगे, लेकिन वो उस दिन पर पैसा देने के लिए मना कर देते हैं। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के पैसे को डुबा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं। और बैड डेट कौन करता है? डेटर ही करता है, जो क्रेडिट में हमसे, मतलब उधार में हमसे कुछ परचेस करता है और बोलता है कि वो कुछ दिन बाद हमें पैसे देगा, लेकिन वो पैसे क्या करता है, हमें उस डेट पर नहीं देता है। तो वो जो डेटर रहता है वो बैड डेट बन जाता है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर विच कैन नॉट बी रिकवर्ड इज़ नोन एज बैड डेट। जो भी अमाउंट या पैसा बचा रहता है जिसको हमें रिकवर, मतलब उनसे लेना रहता है डेटर से, लेकिन वो हमें देते नहीं है, वो रिकवर करना रहता है उनसे बट वो हो नहीं पाता, तो वो उनको क्या बोलेंगे? बैड डेट बोलेंगे। द नेक्स्ट टर्म्स आर डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि आपको पूरे अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा। जो ये डेबिट और क्रेडिट तो जैसे अभी हमारी पूरी लाइफ ही बन जाएगी अकाउंट पढ़ते पढ़ते। जिसको मतलब अकाउंट में इंटरेस्टेड है वो तो अकाउंट पढ़ेगा ही, और उसको ये डेबिट क्रेडिट तो मतलब पूरी बुक्स में आप जहाँ भी देख लो डेबिट क्रेडिट तो आपको मिलता ही रहेगा। तो ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या होता है। डेबिट रिकॉर्ड ऑल मनी फ्लोइंग इनटू एन अकाउंट, एंड वाइल जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट रिकॉर्ड ऑल ऑफ द मनी फ्लोइंग आउट ऑफ एन अकाउंट। डेबिट क्या, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट जितने भी मनी अगर अकाउंट में आता है तो वो डेबिट होता है, और जब अकाउंट से वो मनी जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। सो द लास्ट टर्म इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जितने भी हम लोग ने लेजेस बनाए रहते हैं उसका जब वो सारे अकाउंट्स को हम लोग क्लोज करते हैं तो जो भी अमाउंट बचता है, जैसे कि बैड डेट का अकाउंट हो गया या फिर डेटर का अकाउंट हो गया, क्रेडिटर का अकाउंट हो गया, ये सारे लेजर्स को क्या करते हैं, जब लास्ट एंड में उसका टोटल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, उसको पोस्टिंग कर देते हैं उसमें। वो क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट है जिसमें जितने भी लेजर्स अकाउंट्स होते हैं उसका बैलेंस उसमें लिखा हुआ रहता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट अ ट्रायल बैलेंस इज़ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो क्या शो करता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स है उसका क्लोजिंग बैलेंस लास्ट एंड में, मतलब कितना उसका बैलेंस बचता है उसको दिखाता है इन द जर्नल लेजर एट अ पॉइंट।
इन टाइम। ओके, आई होप आप सबको मतलब समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कोई भी टर्म्स को समझने में, तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आप उस मैसेज का आपको रिप्लाई कर दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल सॉन्ग्स वाली वीडियोस बनाई हैं जो हमें मतलब मोटिवेट करता है स्टडी के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे वो वीडियोस भी देखिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये सारे वीडियोस देखिए। माइंड रिलैक्सिंग वीडियो, आपको अपना माइंड काम करना, मतलब अगर ऐसे वीडियोस मतलब आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी कि आप अच्छे से एकदम कंसंट्रेट होकर आप स्टडी कर पाए। तो अगर आपको देखना है तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियोस डाल दिए हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।